प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, कमला हैरिस जो बाइडेन के साथ में काम कर रही हैं, ये जो बाइडेन के उत्तराधिकारी के तौर पर उम्मीदवारी मिलना कमला हैरिस की संभावनाओं को बेहतर करता है या बदतर करता है? जनार्दन, क्या कहते हैं आप? ये 4 साल का जो कार्यकाल रहा है जो बाइडेन का, इसके चलते कमला हैरिस को एक लोकप्रियता मिल रही है, या आपका आकलन है कि यही असल परेशानी है, नहीं तो कमला हैरिस की स्थिति बहुत बेहतर होती? देखिए, मेरे विचार से जिस प्रकार से कमला हैरिस ने अपने को एक्विट किया है पिछले 3.5-4 साल में, जब से वो उपराष्ट्रपति बनी है, 21 जनवरी को उन्होंने इसका पदभार संभाला, तो उनका जो कार्यकाल में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो कोई इतना ज्यादा स्वर्णिम नहीं रहा है, कोई इतना गरिमामय नहीं रहा है। क्योंकि एक तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है उसको कोई इतनी ज्यादा प्रोफाइल नहीं दिया जाता है, इतनी ज्यादा बड़ी ड्यूटीज नहीं दी जाती है, परंतु एक अगर उनको कार्यभार संभालने को कहा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो था जो आप इमिग्रेशन को सदर्न बॉर्डर से थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करिए, और उसमें वो बिल्कुल विफल रही है। मेरे विचार से जो एक सबसे ज्यादा विफल पॉलिसी अगर जो बाइडेन की देखी जाए तो वो है इमिग्रेशन के ऊपर, और वो इमिग्रेशन में उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत हद तक आ गए हैं, जिससे कि जो और बाहर के इमिग्रेंट्स हैं, चाहे इंडियन अमेरिकन हो, अरब अमेरिकन हो, और देशों के लैटिनोज हो, हिस्पैनिक्स हो, वहां के जो देश के जो लोग हैं यहां पर पहले आए हैं और स्थित हो गए हैं और लीगली रह रहे हैं, वो जब देखते हैं जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से आ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत दिक्कत होती है, और वो भी फिर डेमोक्रेट्स और कमला हैरिस के विरुद्ध वो खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं जो उनको एक बहुत जबरदस्त बम्प मिला था जुलाई में, क्योंकि ये कहा जाता था जो बाइडेन की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और वो इतने स्टेबल नहीं है और ठीक सोच नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कार्यभार संभालने में उनको दिक्कत होगी। अब जब हम बात करते हैं तो वही एज डिफरेंस हिमांशु जी इनके बीच में हो गया है, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप है 78 साल के, कमला हैरिस है 59 साल की, अभी अभी 60वां उनका वर्षगांठ उनकी सेलिब्रेट की गई है। तो मतलब शी हैज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर डोनाल्ड ट्रंप। तो एज वाइज एज फैक्टर तो उनके फेवर में आ गया, पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके फेवर में आ गई, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी, हिमांशु जी ने यह सोचा जो अगर हम जुलाई में किसी और को लाने का प्रयास करेंगे तो हमारे अपने में इतने ज्यादा अनबन हो जाएगी, इतनी ज्यादा हमारे डिसेंशंस हो जाएंगे, जो हम डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छा चैलेंज, अच्छी फाइट नहीं दे पाएंगे। सो शी वाज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जिसके अराउंड सारे डेमोक्रेट्स आए, बट देन आई थिंक शी हैज नॉट बीन एबल टू अपना जो पर्सोना है, अपना जो प्रोफाइल है, उसको अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई है पॉलिसीज में। उनकी पॉलिसीज मिडिल ईस्ट में क्या होगी, चाइना के विरुद्ध क्या होगी, क्वाड पर उनका क्या वो स्टैंड है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या स्टैंड है, उसमें वो अपने को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई है। अच्छा, एक बात बताइए, जब जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में मुकाबला चल रहा था तो सर्वे रिपोर्ट्स ये बताती थी कि डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे, फिर कमला हैरिस का आना हुआ जो बाइडेन की विफलता के चलते, तो अचानक रिपोर्ट आने लगी कि ट्रंप तो बहुत पिछड़ गए हैं, कमला हैरिस बहुत आगे हैं। ये 3 महीने में क्या हुआ? सर्वे एजेंसियां मैनेज हो गई इसलिए खबरें ऐसी आ रही हैं, या कुछ और हो गया? लोग बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े आदमी है। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, ये जो सर्वे आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उन पर हम अपने देश जैसा ही संदेह रखें या भरोसा कर लें? जी देखिए, कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसे वाकया होते हैं जो जब ये इलेक्शन होता है, अब देखिए हम अक्टूबर के अंत में, नवंबर के शुरू, आज 4 नवंबर का दिन है और कल इलेक्शन होना है, कल वहां पर पोलिंग होनी है, परंतु जुलाई में जब ये अंतर हुआ, जो